तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लेजेंडरी एम्परर का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था, वो वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम ट्विंकर था, जो कि पॉइजन हो रखी थी, उसको बचा लेता है। और फिर वो वहाँ पर ब्लडी उल्फ क्लैन चला जाता है उनसे हाथ मिलाने के लिए। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर जो क्वान सेन था वो पीछे छुप कर जो है ब्लड उल्फ गैंग पर नजर रखे हुए था। और वो सोच रहा था कि आखिर में वो इसके अंदर कैसे जाए, जहाँ पर उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। कि तभी उसको वहाँ पर सिस्टर फी दिखाई पड़ती है। तो यह देख कर वो खुश हो गया था और फिर वो सिस्टर फी के पास चला जाता है। तो तभी वहाँ पर क्वान सेन था, वो मिस लिन के पास चला जाता है। तो मिस लिन उसको देखकर हैरान होती हुई सोच रही थी कि आखिर में यह गधा यहाँ पर कर क्या रहा है। तो तभी जो क्वान सेन था वो मिस लिन को बोलता है कि ऐसा लगता है कि आप यह प्लेस से फैमिलियर है। तो मिस लिन पूछते कि आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो। तो क्वान सेन उसको अंदर ले जाने के लिए बोल रहा था। तो बस सुनकर मिस लिन बोल रही थी कि आखिर में मैं ऐसा क्यों करूं। तो क्वान सेन बोल रहा था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको इसका एंटीडोट दे दूंगा। तो मिस लिन अपना दिमाग शांत करती है, फिर बोलती है कि देखो, तुम पहले हमें अपना एंटीडोट दे दो, हम तुम्हें इसके अंदर लेके चले जाएंगे। तो क्वान सेन बोल रहा था कि अगर मैं यहाँ पर अंदर नहीं जाता हूँ तो आपको कोई भी एंटीडोट नहीं मिलने वाला है। तो तभी हम देखते हैं कि जो मिस लिन थी, उसको ना चाहते हुए भी क्वान सेन को अंदर ले जाना पड़ता है। जहाँ पर जब वो अंदर जाती है तो वो उसको बता रही थी कि जो ब्लड वुल्फ हॉल है वहाँ पर तुमको जो है यहाँ का मास्टर मिल जाएगा। तो क्वान सेन वहाँ के अंदर चला जाता है। तो तभी हम देखते हैं उस ब्लड वुल्फ हॉल के अंदर का सीन, जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स थे, वाकई में बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो क्वान सेन को देखकर सब लोग बात करने लगते हैं कि यह जो चू फैमिली का सबसे घटिया यूजलेस यंग मास्टर है, तो आखिर पे यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये अपने दिमाग से पैदल है जो कि यहाँ पर आया है। तो तभी हम देखते हैं वहाँ के उन लोग के मास्टर का सीन, जो कि वाकई में थोड़ा सा यंग लग रहा था। उस मास्टर के हाथ पर एक टैटू देखकर क्वान सेन बोल रहा था कि दूर से लगता है कि वह बस एक मामूली सा टैटू है, लेकिन असलियत में यह है कि वह एक कर्स है। और सोच रहा था कि आखिर में कौन ऐसा बंदा होगा जो कि ब्लड उल्फ गैंग के लीडर के साथ ऐसा घटिया काम कर सकता है। तो तभी क्वान सेन वहाँ पर आगे जाता है और उस मास्टर को रेस्पेक्ट शो करता है। बोल रहा था कि मैं चू क्वान सेन आपको रेस्पेक्ट शो करता हूँ। ते बात सुनकर पहले तो वो बंदा बहुत समय तक उसका बात इग्नोर करता है, फिर बोलता है कि आखिर में मिस्टर चू आप यहाँ पर क्यों आए हैं। ते बात सुनकर क्वान सेन बोल रहा था कि मुझे पता है कि आपके ऊपर एक कर्स लगा हुआ है जो कि आपके 4 मेरिडियन को ब्लॉक करके रखा हुआ है। ते बात सुनकर वो मास्टर हैरान हो गया था। तो तभी क्वान सेन बोल रहा था कि देखिए, मैं यहाँ पर आपसे एक प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। ते बात सुनकर वो लीडर वहाँ पर सबको वहाँ से जाने का आदेश देता है। तो तभी जो मिस लिन थी वो वहाँ पर जाते हुए बोल रही थी क्वान सेन को कि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूँगी, मुझे एंटीडोट दे देना। तो तभी हम देखते हैं कि वो भी वहाँ से चली जाती है। तो तभी हम देखते हैं कि जो क्वान सेन था वो उस मास्टर के बहुत ज़्यादा नज़दीक चला जाता है। तो तभी वो मास्टर बोल रहा था कि आखिर में तुम्हें यह चीज़ कैसे पता चला। तो यह बात सुनकर क्वान सेन बोल रहा था कि मुझे बस पता चल चुका है। तो तभी वो लीडर सू बोल रहा था कि देखो, इस पूरे जो सियांग सिटी है इसमें किसी को पता नहीं है कि यह एक कर्स है, बस मुझे पता है, लेकिन तुम्हें यह पता चल गया है, आखिर में यह कैसे हुआ। तो बात सुनकर क्वान सेन बोल रहा था कि आप चिंता ना करें, मैं इस चीज़ को हील कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। ते बात सुनकर लीडर सुई बोल रहा था कि क्या मैं यहाँ पर गधा तुमको दिखाई पड़ता हूँ जो कि तुम्हारा बात पर विश्वास कर लूँगा। तो तभी क्वान सेन वहाँ पर एक बोतल निकालता है, बोल रहा था कि आप इसको थोड़ा सा कंज्यूम करके देखें, आपको पता चल जाएगा। और बोल रहा था कि यहाँ पर आपको इस चीज़ को देखकर यह तो पता चल गया होगा कि यह बिल्कुल पॉइजन नहीं है। तो तभी वो उसको दे देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस लीडर सुई को अभी भी इस पर यकीन नहीं हो रहा था, वो इसको पीना नहीं चाह रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो अंतिम उसको पी लेता है, जहाँ पर वो उसको पीने के बाद कल्टीवेशन कर रहा था, कुछ से कल्टीवेशन करने लगता है।
तो तभी कुछ देर और कल्टीवेशन करने के बाद हम देखते हैं कि वो सीन का जो वो एनर्जी फ्लो होने लगता है और वो सप्रेस हो जाता है। जहाँ पर कल्टीवेशन करने के बाद क्वान सन बता रहा था कि यह टेक्निक बस आपका इस सील को कुछ समय के लिए हटा सकता है, लेकिन अगर आपको इसको पूरा हटाना है तो आपको कोई और मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो लीडर सू बोल रहा था कि क्या तुम इसको पूरे तरीके से हटा सकते हो? तो क्वान सन बोल रहा था कि हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपका मदद चाहिए, और बता रहा था कि 3 मंथ के बाद मेरा एक डुअल होने वाला है, कंपटीशन होने वाला है चू क्विन के साथ, और मुझे पता है कि अगर मैं उन लोग चू क्विन को हरा देता हूँ तो उनका जो फैमिली है वो मुझे वहाँ पर से जिंदा वापस आने नहीं देगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर आए मुझे बैकअप प्लान देने के लिए। वो उल्फ लीडर बोल रहा था कि अगर मैं तुमको यहाँ पर रख लेता हूँ तो तब भी मुझे वह इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? तो क्वान सन बोल रहा था कि हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आप मुझे ज़्यादा फोर्स ना करें। तो तभी वो वहाँ पर अपना उस डेविल वाला मास्क को पहन लेता है। तो उस मास्क को देखकर वो उल्फ लीडर ज़्यादा हैरान हो गया था और बोल रहा था कि मुझे यकीन नहीं है कि जो इस सिटी का सबसे यूजलेस यंग मास्टर है वो सबसे ज़्यादा फेमस डेविल हो सकता है। तो तभी क्वान सन उससे पूछता है कि क्या मैं इस डील को कंफर्म करूं? तो ये बात सुनकर वो उल्फ लीडर बोल रहा था कि ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं 3 मंथ के बाद वहां आ जाऊंगा। तो तभी क्वान सन वहां पर से चला जाता है और फिर तभी हम उस हॉल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जो मिस लिन थी वो क्वान सन का इंतजार कर रही थी, या उसके आते हुए उसको बोलती है कि जल्दी से एंटीडोट तो दे दो। तो क्वान सन बोल रहा था, तो तभी क्वान सन उसके पास उसके कान में जाते हुए बोल रहा था, क्या किसी ने तुम्हें नहीं कहा कि जो आदमी होते हैं वो हमेशा झूठ कहते हैं, उनका बात पर विश्वास ना करने को? और वहाँ से जाने लगता है जहाँ पर मिस लिन उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। तो यह देखकर क्वान सन अपने मन में सोच रहा था कि आखिर में मैंने तुम्हें पॉइजन ही तो नहीं दिया है, तो मैं उसका एंटीडोट कैसे दे सकता हूँ? तो तभी हम देखते हैं कि जो लीडर सुई था वो उन दोनों को देख रहा था और क्वान सन को देखते हुए बोल रहा था कि क्या इसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पावर हाउस मौजूद है जो कि इसको पीछे से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आखिर में इसके पास इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल कहाँ से आ सकता है? और ऐसा लग रहा है कि चू मैंसन में वाकई में 3 मंथ के बाद भूकंप आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।